हेलो दोस्तों। तो आज बीएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला का ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, तो पहले इन दोनों वीडियो को देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें। तो आते हैं सीधे प्रश्न पे। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। किस लेखक ने जासूसी पत्र पोइरोट की रचना की? तो ऑप्शन बी क्रिस्टी। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की? तो ऑप्शन बी वुडहाउस। नगर कोझिकोड कहलाता है? तो ऑप्शन डी कालीकट। चीन की संसद कहलाती है? ऑप्शन सी राष्ट्रीय जन कांग्रेस। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान का प्रतीक सिंह नहीं है। एक मानचित्र में समानता वाली रेखा कहलाती है? तो ऑप्शन सी एसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है? तो ऑप्शन सी 21 मार्च। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संजय गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है? तो ऑप्शन डी 1 अप्रैल। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए? ऑप्शन डी संजय गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नारायण। पुतैला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैडमिंटन। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुंधति राय। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो ऑप्शन ए लता मंगेशकर। पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन बी 1964 ईस्वी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? ऑप्शन सी कमल। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है? तो ऑप्शन डी चैत्र। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था? तो ऑप्शन सी राधा कृष्णन। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद मठ। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द लास्ट लेक्चर। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द लास्ट लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 8। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो चीन के बीच की। भारत एवं चीन के बीच की मैकमोहन रेखा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा एवं ताप्ती के बीच। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसको याद रखिएगा 8,850 मीटर, और कहीं कहीं 8,848 मीटर भी मिलता है। जहां दोनों में से जो मिले उसको टिक लगाना है। तालचर कोयले की खानें कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है? तो ऑप्शन बी बिहार। बाकी तीनों नमक का उत्पादक है। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 ईस्वी में। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, याद रखिएगा। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सुचेता कृपलानी। भारत में पहली बोलती फिल्म थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामविलास पासवान।
किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइक। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला है, आई इसके लिए आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन्फ्लेमेटरी। आई का संकेतक है इन्फ्लेमेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वसीय अम्ल। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केपलर 16b। कहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? केपलर 16b पर। वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। वर्ष 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? तो ऑप्शन सी राहुल द्रविड़। USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेनमार्क। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई किसके लिए आता है? तो ई का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी इक्वेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झांसी के रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्मीबाई। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन रहे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा वह कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सील। किसने द लास्ट सपर को चर्चित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लियांड्रो दा विंसी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में। तिथि सहित याद रखिएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक स्तंभ। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2004 ईस्वी में। जनजाति संस्थान इस राज्य में नहीं है? तो ऑप्शन ए असम। बाकी झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में संथाल पाए जाते हैं। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है? ऑप्शन बी 2। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर याद रखिएगा सी जम्मू कश्मीर। अगर विश्व लेवल पे पूछे केसर का उत्पादक तो ईरान हो जाएगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि केसर का विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा उत्पादक है तो ईरान में। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन ए मार्च महीना में। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तारापुर पूछे तो महाराष्ट्र, रावत भाटा पूछे तो राजस्थान। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नदिया द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है? तो आंसर ए एलुवियल। एलुवियल को हिंदी में जलोढ़ कहा जाता है, याद रखिएगा।
निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन डी क्यूरी। इस धातु के यौगिक कुछ शीश तथा साबुन दोनों के घटक हैं। तो ऑप्शन बी पोटेशियम। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो ऑप्शन ए कार्बन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। ऑप्शन बी 3। याद रखिएगा, ड्यूटेरियम, प्लूटियम, ट्राइटियम। फिंच ब्लेड किसका एक अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बूटज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एल्केन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिरके का पीएच मान लगभग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। ग्लिसरॉल से प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या होती है। ऑप्शन सी 2। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक है। ऑप्शन बी ग्लूकोज। निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो ऑप्शन ए पारितंत्र। मशरूम है। ऑप्शन डी कवक। यह प्रकंद का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी अदरक। सबसे जोर से बोल सकने वाली जंतु है। ऑप्शन बी नीली व्हेल। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जल। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन सी थायराइड। कौन सा अंग पीत का श्रवण करता है? तो ऑप्शन ए यकृत। रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी टीकाकरण। तो ये याद रखिएगा, अगर पूछे रिकाम्बिनेंट तकनीकी किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न का कारण विषाणु है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रेबीज। गति का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन बी काइनेमैटिक्स। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? तो ऑप्शन सी प्लैंक। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए पाइरोमीटर। लक्स इसकी इकाई है। तो ऑप्शन डी प्रदीप्त। प्रदीप्त का इकाई लक्स। याद रखिएगा, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। तो ऑप्शन ए 746 वाट। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ है? तो ऑप्शन सी वस्तु के समान आकार का। क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊष्मागति का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा हस्तांतरित नहीं की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी दूसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वायुयान की ध्वनि समांतर इसके संगत होती है। तो ऑप्शन बी 100 डेसिबल। 1 नैनोमीटर बराबर है। ऑप्शन डी 10⁻⁻9 मीटर। ये याद रखिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर बराबर है 10⁻⁹ मीटर। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन डी नाभिकीय संलयन। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के उत्तर दिशा में इनमें से कौन सा देश स्थित है? तो ऑप्शन ए नेपाल। बिहार के पश्चिम दिशा में इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी छपरा। ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो ऑप्शन डी बंगाल। बिहार की राजभाषा क्या है? तो ऑप्शन ए हिंदी।
कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था? तो ऑप्शन बी झारखंड। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो ऑप्शन सी कोसी को। इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? तो ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 2006 में बिहार में कौन सा गठबंधन सत्ता में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी वैशाली में। प्राचीन काल में पटना डैश नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं है? तो ऑप्शन डी विजयनगर। बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? तो ऑप्शन बी बिहार से। शेरशाह सूरी किस स्थान से था? तो ऑप्शन सी सासाराम से। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन ए कुंवर सिंह। वंदे मातरम गान किसने रचा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से कौन रबी फसल नहीं है? तो ऑप्शन बी मकई। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राज गोपालाचारी। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए भारत रत्न। इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन डी सर्वोच्च प्रशिक्षक को। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो ये याद रखिएगा, एक्सिस बैंक का पूर्व नाम यूटीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हांगकांग में हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली दीपिका पल्लिकल एक स्क्वैश खिलाड़ी है। मोटर रेसिंग में फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप के मौजूदा चैंपियन है? तो ऑप्शन ए सेबेस्टियन वेटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2012-13 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंजन सोढ़ी। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, अब वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज होकर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान है? तो ऑप्शन सी रांची। सचिन तेंदुलकर किस सभा के सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। दोस्तों लगभग जो भी सदस्य मनोनीत होते हैं वो राज्यसभा के मतलब उच्च सदन के, और जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं वो लोकसभा के निम्न सदन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सचिन तेंदुलकर की अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। त्रिपुरा की राजधानी है? तो ऑप्शन ए अगरतला। आजीविका है? तो ऑप्शन सी एक ग्रामीण रोजगार योजना। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हामिद अंसारी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 दिसंबर 2013 से भारत के अगले वायुसेनाध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ए राहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए GSAT-7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लेनिन जिसके कारण जीवन और संपत्ति का नुकसान अक्टूबर 2013 में हुआ वह एक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी चक्रवात।
तो याद रखिएगा फेलिन एक चक्रवात है। कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गहरे समुद्र के मत्स्य उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान बजट किस ग्रामीण योजना को शामिल नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकीकृत टेक्सटाइल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरुंधति भट्टाचार्य किस बैंक के अध्यक्ष हैं? तो आंसर डी, भारतीय स्टेट बैंक SBI। किस बांध का स्वर्ण जयंती वर्ष 2013 में है? तो आंसर बी, भाखड़ा बांध। आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना तथा डैश में पुनर्गठित किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमार्द्र। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रघुराम राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिन जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 जनवरी। भारत द्वारा विकसित नई सतह से सतह मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, प्रगति। किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए, करीना कपूर। केपलर 78b जिसकी खोज हाल ही में हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? तो ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। पंचायती राज ऑप्शन ए, 3 स्तरीय व्यवस्था है, तो याद रखिएगा पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई थी। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र। नक्शे और ग्लोब पर अंतः विभाजक लाइनें कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परवाल द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी अरब सागर में पलायन नहीं करता है? तो इसके आंसर पे आते हैं पेन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉफी को खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है? तो ऑप्शन बी, सह्याद्री। किस राज्य ने साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001-11 की विकसित दर दर्ज की है? तो ऑप्शन बी, बिहार। नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए, सहरसा और पूर्णिया जिला में। ये याद रखिएगा, आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन है, नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो सहरसा और पूर्णिया जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन से बिहार में उत्पादित खनिज हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चूना पत्थर, क्वार्टेजाइट और पायराइट। ये सारे 3 प्रमुख खनिज जो हैं वो रोहतास में पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। इनमें से कौन सह आस्त्री शब्द विकास लक्ष्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकास होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमर्त्य सेन और महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1 रुपये का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, बीज, खाद और सिंचाई क्रांति। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि विद्यार्थी को बस एक ही नाम पता होता है, हरित क्रांति। तो इसका एक अन्य नाम है, तो इसको भी याद रखिएगा, बीज, खाद और सिंचाई क्रांति। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा
कौन सा फसल पे प्रभाव पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं, याद रखिएगा। वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी रंगराजन। किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया है, तो ऑप्शन डी, 12वीं योजना। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन है, तो ऑप्शन बी, गोविंद सागर। तिलैया मैथन पंचायत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन डी, दामोदर नदी पे। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, तिलैया, मैथन पंचायत और कोनार बांध कौन सा नदी पे, दामोदर नदी पे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क, यूएसए। इसको इस रूप में भी याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, इसको याद रखिएगा। इसमें अस्थायी सदस्य 5 और अस्थायी सदस्य 10 हैं और कार्यकारी भाषा 6 है, याद रखिएगा, और उसका अंक भी 6 है। फॉल्ट लाइन्स किस लिए लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रघुराम राजन। तो याद रखिएगा, फॉल्ट लाइन्स किसकी कृति है, तो रघुराम राजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्च 2013 तक वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कितने बजट प्रस्तुत किए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 बजट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रघुराम राजन। लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 कब पारित किया, तो ऑप्शन सी, 26 अगस्त 2013। इसको याद रखिएगा, लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 कब पारित किया, तो 26 अगस्त 2013 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्री मावो भंडारनायके। तो ये कहाँ की प्रधानमंत्री थी, तो श्रीलंका के, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रगान किसने रचा, तो बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहाँ प्रकाशित की गया था, तो आनंद मठ में, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखिएगा। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं और शेरशाह का बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया, तो ऑप्शन डी, शाहजहां द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की, तो ऑप्शन सी, बक्सर। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। पलासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को। और वाडिवास का युद्ध कब हुआ था, 60 ईस्वी में, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है, तो ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी को, याद रखिएगा। और लॉर्ड कैनिंग से संबंधित तथ्य है कि 1857 का क्रांति कौन गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और पूछे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकार कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। ये दोनों तिथि याद रखिएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और अंगीकार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चर्बी वाला कारतूस। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1526 ईस्वी में। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ऑप्शन ए, ब्राह्मणी लिपि में। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था, तो ऑप्शन बी, गुप्त वंश।
तो इसका स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त। इनमें से कौन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है? तो 65 का ये आंसर हो जाएगा, रश्मि रथी। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ रश्मि रथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कवि। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लुम्बिनी। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? तो इसका आंसर डी, कनिष्क। दीदारगंज दक्षिणी किस काल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य। देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो आंसर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला था? 1962 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पे क्या फर्क पड़ता है? तो घटता है। याद रखिएगा, जब हम पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोने का आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है? तो 62 का सोने का आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है तांबा। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन सी, बेरियम। एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो वो निरंतर डैश के साथ चलेगी? तो ऑप्शन सी, गति के साथ। सभी चुंबकत्व का स्रोत है? ऑप्शन डी, विद्युत आवेश। एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है? तो ऑप्शन डी, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमर। इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है? तो ऑप्शन सी, स्टार्च। गैलीलियो का इतालवी खगोलशास्त्री था जिसने, इसका आंसर हो जाएगा, इन सारे कार्यों को किया था? तो याद रखिएगा, ये यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। जुपिटर के 4 उपग्रहों का खोज किसने किया? गैलीलियो ने। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। इनमें से कौन सी बेस की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लिटमस लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश पौधों को मिट्टी में गाड़ते हैं और डैश पौधे के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जड़े को मिट्टी में गाड़ते हैं और पत्ते में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लीवर। सबसे बड़ी संख्या को, एक गणित का क्वेश्चन है तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। नीला पहाड़ इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीलगिरी। नीलगिरी भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। IST का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इनमें से कौन सा खिलाड़ी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिएंडर पेस। भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन बी, बिहार। पाला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ऑप्शन बी, हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 ईस्वी में। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी, बैंकिंग। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 मई। इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए, केरल। दार्जिलिंग का डैश प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए, चाय। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, गिर
गुजरात में। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन। इन्फोसिस का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायण मूर्ति। और नारायण मूर्ति का ही दामाद है ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना है, इसको याद रखिएगा। इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? तो ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन ए, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन पारसियों की किताब है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जेंट अवेस्ता। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु गोविंद सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। दसमक ग्रंथ के लेखक गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना का पहला भूमि सेनाध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए, जनरल के.एम. करिअप्पा, याद रखिएगा। और नौसेना पूछे तो आर.डी. कटारी। डुरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी, फुटबॉल। मिल्खा सिंह 1960 ओलंपिक में डैश स्थान पर रहे थे? तो ऑप्शन ए, 400 मीटर में चौथा स्थान पर रहे थे। तो याद रखिएगा, मिल्खा सिंह कितने मीटर दौड़ में थे चौथा स्थान पे? तो 400 मीटर दौड़ में। कौन ओलंपिक में? 1960 ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेधा पाटकर इनमें से किस परियोजना के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार सरोवर परियोजना। कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? तो ऑप्शन ए, केरल की। और कर्नाटक की यक्षगान, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी। और तमिलनाडु की भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क, यूएसए। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन है कि 5 बार 6 बार रिपीट हो चुका, तो ऐसे क्वेश्चन को चिन्हित कर जरूर याद कर ले और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनको भी याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, अशोक। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्सरा। किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन सी, शीत। भारत यूएन का सदस्य किस वर्ष बना? तो ए, 1945 ईस्वी में। और स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क, याद रखिएगा। इसके अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10, याद रखिएगा। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी, 12। राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्षों की होती है? तो ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष। और 2 वर्षों पे 1/3 सदस्य का तबादला होता रहता है। तो राज्यसभा उच्च सदन है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है और राज्यसभा के 2 वर्षों पे 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। खेल का जमीन जहां क्रिकेट खेला जाता है उसे क्या बोला जाता है? पिच। पिच की लंबाई 22 गज। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी का आवरण है? तो ऑप्शन बी, 71%। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम डैश द्वारा रचा गया है? तो ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। और कहाँ पे? आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। और राष्ट्रीय गीत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जनगण मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र डैश में है? तो ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो जिला दर्रा डैश को जोड़ता है 39 का? बी, लेह और श्रीनगर को, याद रखिएगा। झूम क्या है? तो ऑप्शन ए, खेती का एक प्रकार है। तो ये याद रखिएगा, झूम क्या है? खेती का एक प्रकार है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए, 22 मार्च। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो यह इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी में।
ऐसे आंदोलनों का तिथि सहित याद रखें। असहयोग आंदोलन कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सांची स्तूप का निर्माण किया? तो ऑप्शन डी अशोक। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन सी विधि। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिगंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हेग। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी चरक। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं? ऑप्शन बी वान की मून। याद रखिएगा, कोफी अन्नान कहाँ का है? तो घना का है। वान की मून कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का है। विश्व व्यापार संगठन को पहले कहा जाता है? तो ऑप्शन बी गैट। सोने का खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए कोलार। कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है? तो ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर और विश्व में ईरान। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को। किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो ऑप्शन डी 25 जनवरी। और निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा। सितारों का एक समूह को कहा जाता है? ऑप्शन सी नक्षत्र। हेलो धूमकेतु 10 वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 वर्ष। विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा मासिनराम। और ये याद रखिएगा, मेघालय में स्थित है और खासा पहाड़ी में स्थित है और खासा जनजाति भी है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति में से कौन बिहार में जन्म लिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु। ऑस्कर 2013 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला फिल्म है? ऑप्शन बी आर्गो। किसान बाबूराव एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं? तो ऑप्शन डी अन्ना हजारे। किसान बाबूराव एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं? तो ऑप्शन डी अन्ना हजारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक। बिहार सरकार ने अगले 1 वर्ष के लिए सभी डैश उत्पादकों की बिक्री और निर्माण निषिद्ध किया? तो ऑप्शन बी तंबाकू। मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम है? तो ऑप्शन बी मंगलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर है? इसका आंसर हो जाएगा बी राहुल द्रविड़। 31 दिसंबर 2013 से भारत की वायुसेना के अगले मुखिया होंगे? ऑप्शन ए N.A. के ब्राउन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। स्थानीय जंतु जो उड़ सकता है वो चमगादड़। जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो उसके खट्टापन की वजह होती है? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा का पानी। इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन डी चावल में। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी। सी विटामिन संतरे में पाया जाता है। दोस्तों, ऐसे आप याद रख सकते हैं, लगभग जितने खट्टे पदार्थ हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। और विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? पालक से और सूरज के प्रकाश से। याद रखिएगा। प्राथमिक रंग नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा पीला। तो प्राथमिक रंग कौन सा है? लाल, हरा, नीला। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में।
कब मिला? 1930 ईस्वी में मिला। किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए ग्रेफाइट। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो ऑप्शन ए टेफ्लॉन। माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बिल गेट्स। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी मच्छर के कारण। हवा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवा एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी पेरिस्कोप। लोहे का गैल्वनाइज क्लय करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी जिंक जस्ता। जिंक का संकेतक होता है Zn। भारत का पहला उपग्रह इनमें से किसके नाम पर रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर्यभट्ट। जूल किसकी इकाई है? तो ऑप्शन सी ऊर्जा की। इनमें से कौन हरितगृह गैस है? तो ऑप्शन बी मीथेन। पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वनस्पति शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन तैयारी किए प्रक्रिया को कहा जाता है? ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं? ऑप्शन बी नाक फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैस और जल वाष्प के मंडल को कहा जाता है? वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वसा और तेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिपिड। याद रखिएगा, वसा और तेल लिपिड है। वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेचक। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत है आंवला। आंवला में क्या हो जाएगा? कौन सा आम? एबिसिसिक एसिड। याद रखिएगा, कौन सा विटामिन? विटामिन सी। पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्न में से कौन से स्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिलचर। तो याद रखिएगा, रावत भाटा कहाँ? राजस्थान। नरोरा कहाँ? उत्तर प्रदेश। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर है, याद रखिएगा। जब कोयला जलता है तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर का समान तापमान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। E बराबर mc² में m चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए समूह। E बराबर mc² किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था, याद रखिएगा। प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व हैं फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला इनमें से कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डिकी डोल्मा। कितना साल? 19 साल की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नागेंद्र सिंह। दोस्तों ये याद रखिएगा, बहुत ही बारीक बात है कि नागेंद्र सिंह जो था वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अध्यक्ष था। और पूछे पहला न्यायाधीश कौन था? तो श्याम बेनेगल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहला न्यायाधीश था भारत की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश की आवश्यकता खातों का उपयोग बिलों का भुगतान और एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण करने में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी हुई बैंकिंग व्यवस्था। शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन कहलाता है? तो ऑप्शन बी एटिमोलॉजी। भारत में संचित भूमि का प्रतिशत है 20%। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में है।
भारत का एकमात्र राज्य केसर का उत्पादक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, और विश्व में ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए लाल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, श्री राजीव गांधी का पहला पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी टेररिज्म डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूरज के संपर्क से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट का आयाम क्या होता है, तो 28 मीटर गुने 15 मीटर। पारिस्थितिकी विज्ञान इनमें से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीव और वातावरण के बीच संबंध। फैलेरिया इनमें से किससे फैलता है, तो ऑप्शन बी, मच्छर। DRDL का पूर्ण रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा DRDL का पूर्ण रूप है डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में प्रवाल भित्तियों कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन सी, रामेश्वरम। पैथोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई। पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं, बैक्टीरिया मारने के लिए। कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकंड उत्पादन करता है, तो ऑप्शन ए, 5 मिलियन। डैश सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, LIC पूर्ण रूप है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। BBC का पूर्ण रूप है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, भेल का पूर्ण रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। CBI का पूर्ण रूप है, तो ऑप्शन सी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI का स्थापना कब हुआ था, 1956 ईस्वी में, और इसका पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पेन का पूर्ण रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, परमानेंट अकाउंट नंबर। स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है, इसका आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खारा पानी में लोहे के लवण से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेफ्टी गिलास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च तनाव को झेल लेता है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स। धातु डेल्यूलिट ऑक्साइड से डैश विस्थापित करता है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गैंग। चार्ज का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिट्टी के तेल में धातु पोटेशियम को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु है, तांबे के अतिरिक्त और कौन सा धातु इन तीनों में पाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा जस्ता। फेरस, जिंक और मैग्नीशियम को रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फेरस, जिंक, मैग्नीशियम। LPG के साथ किस रासायनिक यौगिकों को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइल मरकैप्टाइन। सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियर एनर्जी। सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन।
तकनीकी जिसके द्वारा स्थापित किया गया कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेक्ट्रम विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष पता करने के लिए अवरक्त किरणों का गलत प्रयोग करता है, किस किरण का उसे सही प्रयोग करना चाहिए था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्सरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है जो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर का सुई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शून्य के दोनों तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक साइकिल चालक के साइकिल के टायर में डायनेमो लगा है और जब वह तेजी से पैडल करता है तो डायनेमो में जो बल्ब लगा है वह उज्जवल प्रकाश देता है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा कुंडली के संबंध में और अधिक चुंबकीय बल बदलता है और अधिक विद्युत का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो पशुपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1498 ईस्वी में। कौन सा बंदरगाह? तो कालीकट बंदरगाह पे। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा डी 29%। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नैश रूपांतरित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बम्बई विश्वविद्यालय। योजना किस सूची में वर्णित है? तो ऑप्शन डी समवर्ती सूची में। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी गैर राजनीतिक संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक कर्तव्यों इनमें से प्रतिष्ठापित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी चतुर्थ भाग ए अनुच्छेद 51 के ए में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। भारतीय अर्थव्यवस्था है एक, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम अधिक की अर्थव्यवस्था। शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों में गिरावट की उम्मीद करता है उसे कहा जाता है बेयर। यदि बचत निवेश से अधिक है तो राष्ट्रीय आय में, तो इसका आंसर हो जाएगा कमी होगा। यदि बचत निवेश से अधिक है तो राष्ट्रीय आय में कमी होगा। सार्क का सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक जहाज विरोधी मिसाइल। किस राज्य में छौ नृत्य का उत्पत्ति हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल, और बॉल भी पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे ब्रॉडगेज की चौड़ाई लगभग है 1.67 मीटर। निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? तो ऑप्शन बी क्षय रोग। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। माचिस की नोक पर शामिल होती है, तो ऑप्शन बी लाल फास्फोरस। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि। विटामिन ए को इस रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन डी रेटिनॉल। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी लुई पास्चर रक्त वर्ग। तो रेडियो सक्रियता की खोज बैक्यूरल ने किया था। रक्त संचालन की खोज विलियम हार्वे ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखिएगा। और रक्त वर्ग की खोज लैंड स्टीनर ने किया था, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की प्रकाश प्रभावी होती है? तो ऑप्शन ए नीले और लाल प्रकाश। कोयले की कौन से प्रकार में कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूखी बर्फ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन डी त्वरण।
समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो त्वरण से। निम्नलिखित किस अंतर संबंध से बिजली के प्रतिरोध परिभाषित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्टेज विद्युत धारा। निरंतर तापमान पर एक निर्धारित गैस के समूह में अगर हम आयतन में वृद्धि करते हैं तब दबाव में वृद्धि होगी। जल का घनत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पीएच एक संक्षिप्त नाम है डैश के लिए प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की पावर के लिए। आवर्त सारणी में तत्वों की डैश से अधिक धातुएं हैं, तो ऑप्शन डी 75%। इनमें से अधिकतम घनत्व किसका है? तो ऑप्शन बी जल का। कांच की कौन सी किस्म ताप प्रतिरोध है? तो ऑप्शन ए पायरेक्स कांच। रेडॉन है एक कृत्रिम रेशा। जल की बूंदे को गोलाकार होने की वजह है सी सतह की खिंचाव। एक्स-रे इसके वेग के बराबर प्रसारित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। हाल ही में केंद्र सरकार ने डैश पर 2 नए बाघ अभयारण्यों के सृजन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, तो ऑप्शन बी रातापानी और सुनाबेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में दुनिया के सबसे अधिक वनों के विनाश की दर जहां घट रही है, तो ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। वर्तमान में दुनिया के सबसे अधिक वनों के विनाश की दर जहां घट रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। वर्ष 2018 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत कहाँ महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना शुरू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी संयुक्त अरब अमीरात में। मध्य एशिया एयरलाइंस किस देश से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। याद रखिएगा एयर एशिया एयरलाइंस मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिमपैक 2014 है विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आगामी एग्जामों के लिए, तो इसको याद रखिएगा। रिमपैक 2014 है विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कानूनी तौर पर पान मसाला सहित निर्धूम तंबाकू के सभी रूपों की खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए असम। याद रखिएगा पान मसाला एवं निर्धूम तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम भारतीय राज्य असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार आदिवासी के लिए मनरेगा के तहत 100 दिनों से डैश दिनों के लिए कार्य दिवस बढ़ाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 दिन। तो दोस्तों याद रखिएगा मनरेगा के तहत पहले 100 दिनों के लिए कार्य मिलता था, अब उसको बढ़ा के 150 दिन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामाजिक न्याय की विश्व दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कलांकित शब्दों के कारक बताए, मेज पर पुस्तक रख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा डी अधिकरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान लोकसभा 16वीं लोकसभा है। याद रखिएगा दोस्तों वर्तमान लोकसभा कमी लोकसभा है, 16वीं लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान को अपनाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के भाग 3 में इनमें से किसके बारे में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुनियादी अधिकार। भाग 3 में बुनियादी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किसके बारे में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आधिकारिक भाषा। 8वीं अनुसूची में भाषा कितना भाषा 22 भाषा। याद रखिएगा। निर्वाचक मंडल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। पंचायत राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिला परिषद।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी डैश के अधीनस्थ है, तो ऑप्शन ए विधायिका। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है, ऑप्शन बी 7 अधिकार। हिमालय में एक छोटा सा राज्य जो भारतीय संरक्षित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी भूटान। भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है, तो ऑप्शन बी समेकित फंड। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन सी निर्देशक सिद्धांत। याद रखिएगा। सरकारी आयोग संबंधित था, तो सरकारिया आयोग संबंधित था, तो आंसर हो जाएगा सी केंद्रीय राज्य संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसद इनके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन बार बार सामने आ रहा है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में आने वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप एक बार एक नज़र से देखने के बाद टिक लगा देंगे। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सदस्यों की संख्या जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 12 और लोकसभा में 2। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है, तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो आंसर डी कार्बन डाइऑक्साइड। स्तनपायी जो उड़ सकता है, ऑप्शन ए चमगादड़। वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की शिलांग। याद रखिएगा। मिजोरम का ऐजवाल। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपको याद रखना है हामिद अंसारी। किस देश ने 2014 का फीफा विश्व कप की मेजबानी की, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। तो आप याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाला पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी। कितने ईस्वी में, 1892 ईस्वी में। कौन सा पार्टी के से लड़ा था, तो लिबरल पार्टी से। याद रखिएगा। किस राजा के काल में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। वैदिक देवता इंद्र दैश के देवता थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षा एवं मेघ गर्जन। नवनिर्मित तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री है, तो इसका आंसर हो जाएगा के चंद्रशेखर राव। इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं और 6 कार्यकारी भाषा है। 5 स्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। याद रखिएगा। रेड क्लिफ लाइन किन राष्ट्रों के बीच की सीमा रेखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। जेम्स वाट का आविष्कार किसका किया है, जेम्स वाट ने, तो इसका आंसर हो जाएगा रोटरी भाप इंजन। इनमें से कौन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाइड। गाइड लिखा गया है आर के नारायण द्वारा। याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी परमवीर चक्र। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए श्रीमावे भंडारनाके।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लीला सेठ। तो किस न्यायालय की? तो हिमाचल प्रदेश की, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी। और सत्र न्यायाधीश अन्ना चांडी, कहाँ की? तो केरल की, याद रखिएगा। वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लासगो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक को मंजूरी दी है। किन राज्यों को यह नदी जोड़ा परियोजना मदद करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। हाल ही में घोषणा की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा देश में हर गरीब को एक बैंक खाता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित प्रतियोगिता में से किसमें भारत को हाल ही में संपन्न 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में अधिकतम स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, कुश्ती। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम तेजी में बोलेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके लिए अब उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो करंट का सवाल था। निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है जिसे राष्ट्रमंडल खेल 2014 में एक पदक मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दीपा कर्माकर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच शांति और मैत्री संधि 1950 को अद्यतन करने की सहमति प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेपाल। मैत्री संधि 1950 किन दो देशों के बीच में? भारत और नेपाल। कौन से महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से मौतें अधिक संख्या में हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। निम्नलिखित हस्तियों में से किसे तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसको दोस्तों छोड़ दीजिए क्योंकि 3-4 साल पहले की क्वेश्चन है, तो ये उपयोगी नहीं है, ये करंट की क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन ब्रिक्स राष्ट्रों में से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, कनाडा। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी पुस्तक हिंदी लेखक फरीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति परिकथा। गोदान प्रेमचंद द्वारा, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन गैर धातु कमरे के तापमान तरल रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। इनमें से किसे पेंसिल में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। वॉशिंग सोडा के लिए आम नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्य रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हवा से नमी को अवशोषित करने वाला पदार्थ का गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिलिक्वेसेंस। जस्ता लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता का। भारी पानी का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काम की एसआई इकाएँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जूल। नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन पर किस चीज़ का लेप होता है? तो ऑप्शन ए, टेफ्लॉन। कार्बन, हीरे और ग्रेफाइट के समूह को कहा जाता है? ऑप्शन ए, अपर रूप। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लाफिंग गैस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टंगस्टन। पानी की कठोरता किसे डालकर हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉशिंग सोडा। हवा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं जबकि आपको लगेगा कि बहुत आसान है, यह नहीं पूछेगा एग्जाम में। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसे होते हैं कि कई विद्यार्थी बहुत हार्ड क्वेश्चन सब पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो पहले उस नॉर्मल क्वेश्चन को देखें जो कि जिसे छूटने के बाद आपको एग्जाम में रिजल्ट होना बहुत ही मुश्किल है। आसान क्वेश्चन को पहले सोल्व करें। तो क्वेश्चन है हवा, तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रण है। इनमें से कौन एक तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। पैरिया किस चीज़ की बीमारी है? तो इसका आंसर मसूड़ा। आलू इनमें से किसका संशोधित रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठंडल। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर।
दाल इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। पौधों में परागकण कहाँ उत्पादित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फूल में। पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में उबलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होती है। धुंध का कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम तापमान पर पानी वाष्प। पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण इनमें से किस पर निर्भर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी की गहराई पर। कौन सी रक्त वाहिकियाँ सफ़ेद साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाते हैं? तो फिर से सुनिएगा क्वेश्चन को, कौन सी रक्त वाहिकियाँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुस शिरा। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थ्रोम्बिन। राज्य सरकार का ऑडिट है। ऑप्शन बी एक यूनियन विषय। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनमें से किसके प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर उपक्रम। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। हम क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनमें से किसके प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नगर उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, एक लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कहाँ शुरू किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की समय सीमा क्या है? तो ऑप्शन डी, कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की शुरुआत मंसूरी में कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1959 में। भारत में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 250। कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं? तो ऑप्शन डी, 1/6 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदानों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखानुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। योजना आयोग की व्यवस्था की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कैबिनेट संकल्प द्वारा। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो। जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिला पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अब दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अब ये श्रृंखला बीएसएससी द्वारा आयोजित सभी एग्जामों के प्रीवियस पेपर का श्रृंखला अभी चल रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।